हाय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम काशिफ और मैं हाजिर हूँ आज की नई वीडियो के साथ। और हमारा आज मौजू है कि बच्चे पढ़ाई में बोर क्यों होते हैं। अक्सर वालिदैन और असातिज़ा इस बात का शिकवा करते हैं कि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, बोर हो जाते हैं, संजीदा नहीं रहते, मोबाइल फ़ोन और गेम्स में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा। बच्चों की पढ़ाई में अदम दिलचस्पी की वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें घरेलू हालात, मुआशी और माशरती मसाइल, बीमारियां वगैरह शामिल हैं। मगर हम आज इस मौजू का सिर्फ एक रुख डिस्कस करेंगे, वो है असातिज़ा और स्कूल के तनाजुर में बच्चों की पढ़ाई में अदम दिलचस्पी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या असातिज़ा अपनी क्लास को पढ़ाने के दौरान इंजॉय करते हैं? क्या असातिज़ा अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट और बोरियत महसूस करते हैं? मुशाहिदे से ये बात गुजरी है कि अक्सर व बेशतर असातिज़ा लेक्चर के बाद इंतहाई थकन का शिकार होते हैं। इसी तरह दौरान क्लास क्या तलबा सबक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? एक उस्ताद बच्चों के चेहरे के तासुरात से बखूबी हर बात का अंदाज़ा लगा सकता है। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें क्या आपकी पसंदीदा डिश दाल माश है और वो भी किसी मखसूस होटल पर बनी हुई। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और खाने का वक्त हो गया है, आप खाने के मेन्यू में अपनी पसंदीदा डिश का आर्डर करते हैं। जैसे ही आपको आपका आर्डर मौसूल होता है, आप पहला लुक़मा लेते हैं और डिश आपकी पसंद की नहीं बनी हुई, तो क्या आप खुशी से वो अपनी पसंदीदा डिश फीके तरीके से बनी खाएंगे? इसी तरह फ़र्ज़ करें आप 5वीं जमात के तालिब-इल्म हैं, साइंस आपका पसंदीदा मज़मून है, आप बड़े होकर डॉक्टर या साइंसदान बनना चाहते हैं। आपका उस्ताद क्लास में आता है और किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स के मौजू पर पढ़ाता है। जो चीज़ें वो पढ़ाता है वो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी हों, ना उनके नाम, ना शक्लें, ना ये मालूम कि ये कहाँ पाई जाती हैं। वो चीज़ें आपको ना पढ़ाई जाएं जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत भी नहीं जानते, तो सबक के दौरान आप बोर हो जाते हैं। बच्चे उस्ताद के डर से बोल भी नहीं सकते। अलमिया तो ये है कि अक्सर हमारे यहाँ असातिज़ा हर मज़मून को एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हर मज़मून का अपना प्रोसेस है। दूसरा, हर मज़मून को बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से आइसोलेट करके पढ़ाया जाता है। छोटे बच्चे चीज़ों को देखकर, महसूस करके सीखते हैं। छोटे बच्चों की कॉन्क्रीट लर्निंग ज़्यादा होती है, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज समझ नहीं आता। अक्सर असातिज़ा उर्दू और इस्लामियात को भी बहुत फीके अंदाज से पढ़ाते हैं कि बच्चों को इन आसान मज़ामीन में भी बोरियत महसूस होती है। उस्ताद की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को जो भी नई चीज़ पढ़ाए, उससे पहले उनका प्रियर नॉलेज चेक करें और नई चीज़ को पुरानी मालूमात के साथ रिलेट करें। इस तरह बच्चों को अपने लेसन्स में दिलचस्पी महसूस होगी और वो संजीदगी का मुज़ाहरा भी करेंगे। दूसरी अहम बात, उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स के मुताबिक पढ़ाए। बच्चों में पाए जाने वाले लर्निंग स्टाइल्स में सबसे पहले वो बच्चे हैं जो देखकर सीखने वाले यानी विजुअल लर्नर्स होते हैं। दूसरा, सुनकर सीखने वाले बच्चे यानी ऑडियो लर्नर्स होते हैं। तीसरा, वो बच्चे हैं जो अमली तौर पर यानी काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। ये बच्चे जब तक कोई काम अपने हाथों से न करें, वो नहीं सीख सकते। अब अगर एक बच्चा विजुअल लर्नर है और उस्ताद उसे ऑडियो के ज़रिए सिखाना चाहता है, तो बच्चा कभी भी दिलचस्पी नहीं लेगा। इसलिए अक्सर असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अपने टीचिंग मेथड्स में जिद्दत और तब्दीली लाएं। तो आप व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।